Good morning, student. Let us start with the application of Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation की जो एप्लीकेशन है आपके सिलेबाई में वो क्या है? पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स एप्लीकेशन है। पार्टिकल इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर पार्टिकल है और बॉक्स भी कैसा लिया गया है? वन डायमेंशनल बॉक्स लिया गया है। और पार्टिकल आपके जैसे इलेक्ट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल इन स्पेस, कुछ इस तरह लिए गए हैं। ओके, और जो रिजल्ट मिलता है पार्टिकल इन ए बॉक्स से वो भी कुछ इस तरह होगा कि जो एनर्जी मिलेगी रिजल्ट से वो किस फॉर्म के अंदर हो? क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर हो, ना कि जिस तरह की क्लासिकल के अंदर। क्लासिकल में क्या होता था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली हमें मिलती थी। ओके, और कैन हैव एनी वैल्यू इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, बट इन दिस केस क्वांटम मैकेनिक्स और रिजल्ट ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वी गेट एनर्जी आर क्वांटाइज्ड। ओके, नाउ पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। अब वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर क्या कैसे लिया गया है, किस तरह एज्यूम किया गया कि वन डायमेंशनल बॉक्स कुछ इस तरह है कि लाइक द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए वायर। वायर के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो वो किस तरह के टाइप है? वन डायमेंशनल बॉक्स की टाइप है। ओके, स्टिल इट इज कॉल्ड ए वन डायमेंशनल बॉक्स। एंड जनरल दो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल भी वन डायमेंशनल बॉक्स होता नहीं है, पर क्या है ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन सी है कि इसमें तो हम क्या है कंसिडर करके चल रहे हैं। वी मे अज्यूम दैट ए सिंगल पार्टिकल, एग्जाम्पल a gas molecule of mass m is restricted to move in a region of space from x is equal to 0 to x is equal to a। मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स कुछ इस तरह लिया गया है कि जिसके अंदर क्या है कि गैस का पार्टिकल है और वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a डायमेंशन के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि इस रीजन के अंदर आपका क्या है? पार्टिकल है। ओके, और इसके अंदर क्या क्या और एजम्पशन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है V है वो क्या है? 0 है इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के इनसाइड में जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। और वाल पे ये क्या है? बॉक्स की वाल है, ये वाल है बॉक्स की। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी क्या है? इनफाइनाइट वाल के ऊपर। और आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चले हैं? इनफाइनाइट मान के चले हैं कि सो दैट कि जो पार्टिकल जैसे ही गैसियस पार्टिकल मूव करके वाल पे आए तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए वापस, कहाँ? बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या है? बॉक्स की जो वाल है यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई है, दैट इज v इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान के चले, हम v इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान के चले हैं। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आए तो वो क्या हो जाए? बैक रिफ्लेक्टेड हो जाए बॉक्स के अंदर। ओके, ये क्या है? वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसकी क्या है? सर्टेन कंडीशन है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 है इनसाइड द बॉक्स है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है ऑन द वाल एंड आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के आउटसाइड में और वाल के ऊपर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, अब आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी क्या है? डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और में एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू में साई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साई क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये 3 डायमेंशन में भी हो सकती है, बट यहाँ पे क्या हम वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स का ही फंक्शन है। जो साई क्या है? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन है। ओके, क्यों? हम क्या है? वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन ही मान के हम चल रहे हैं। ओके, अब हमारी जो कंडीशन थी वो क्या है? दो कंडीशन हमने मानी है कि v क्या है? इनफाइनाइट है आउटसाइड द बॉक्स, और v इज इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल। v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। v क्या है? इनफाइनाइट है आउटसाइड द बॉक्स और v इज इक्वल टू 0 क्या है? इनसाइड द बॉक्स। तो ये दोनों सिनेरियो हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके ऊपर क्या कर देंगे? हम अप्लाई कर देंगे, दैट इज डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और में एच स्क्वायर
ई माइनस के इनफाइनाइट, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। ओके, ई माइनस इनफाइनाइट इनटू में साई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी वी की वैल्यू पुट कर दी, वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई, ई माइनस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर एम इंटू में ई और में एच स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इस वैल्यू की इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई होके आएगी, तो इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्वांटिटी भी क्या बन जाती है, आपकी इनफाइनाइट ही बन जाती है। अब ये क्वांटिटी जो इनफाइनाइट है, ये वेरी लार्ज क्वांटिटी है, वेरी लार्ज क्वांटिटी है, तो इनफाइनाइट, तो इसके कंपेरिजन में हम क्या कर देंगे, ई को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ई क्या है, वेरी लेस है इनफाइनाइट के कंपैरिजन में, तो एनर्जी ई को क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, नेगलेक्ट कर दी हमने, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, माइनस के इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से, मतलब हमने क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और क्या है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो यहाँ से जो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, उधर लेके चले गए, इसको क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट साई बन जाएगा, और वी कैन से दैट जो साई की वैल्यू क्या है, 1 बाय में चली जाएगी, यहाँ से 1 बाय इनफाइनाइट डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर, समथिंग और में इन्फिनिटी, समथिंग और में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 वैल्यू होती है, समथिंग और में इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फंक्शन 0 है कब, जब क्या है, आउटसाइड दी बॉक्स है, आउटसाइड दी बॉक्स है, आउटसाइड दी बॉक्स मतलब पार्टिकल के पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, 0 है। फंक्शन 0 होने का मतलब क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, आउटसाइड दी बॉक्स क्या शो करता है, 0 शो करता है। ओके, मतलब पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही है, बाहर नहीं है। ओके, इस बात का मतलब ये है कि जब फंक्शन 0 हो गया आउटसाइड द बॉक्स, तो आउटसाइड द बॉक्स क्या है, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पार्टिकल कहाँ पे आपका, इनसाइड द बॉक्स है। अब इनसाइड द बॉक्स वाली कंडीशन क्या है आपकी, पार्टिकल विद इन द बॉक्स है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, v इज इक्वल टू 0 है। सो द इक्वेशन फर्स्ट चेंजेस एज v की वैल्यू क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे, कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में v की वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। v की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और में एच स्क्वायर ई माइनस के 0 इंटू में साई। तो ये इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, रिड्यूस टू दिस फॉर्म, डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और में एच स्क्वायर ई इंटू में साई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब ये वैल्यू क्या है आपकी, कॉन्स्टेंट है, कौन सी, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर में एच स्क्वायर इंटू में ई, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी जो गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम मान के चल लेंगे कि 8 पाई स्क्वायर एम ओवर में एच स्क्वायर इंटू में ई किसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है। गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम के जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। किसी भी गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट होती है। ये तो पोस्टुलेट में बताया गया क्वांटम मैकेनिक्स के। तो यहाँ से ये क्या मान लिया हमने कि के स्क्वायर के इक्वल है। तो के स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो क्या है, एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब इस एक्स क्या है आपका वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट है जो, वो क्या आपका वेरिएबल है फंक्शन के साथ। तो ये जो है के की वैल्यू है वो एक्स पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो मतलब इक्वेशन जो आपकी फोर्थ इक्वेशन वो किस तरह से आ जाएगी, डी स्क्वायर साई और में डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। मतलब जो ये वैल्यू थी आपकी 8 पाई स्क्वायर एम इंटू में ई ओवर में एच स्क्वायर किसके इक्वल मान ली हमने, के स्क्वायर के इक्वल मान ली। ओके, तो यहाँ पे के स्क्वायर साई, ये जनरल फॉर्म आ गई आपकी इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है आपका, मैथ में इसका सॉल्यूशन होता है ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये इस जो इक्वेशन है इसका क्या है, सॉल्यूशन है। जो पीछे इक्वेशन आपने पढ़ी उसका क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 7 है। और ए और बी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ए बी और के
यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, तो साई की बहुत सारी वैल्यू होती हैं, साई की बहुत सारी वैल्यू निकल जाएंगी। क्यों? ए है, बी है और के है, तो बहुत सारी वैल्यू जो निकलेंगी, उनमें से बहुत सारी वैल्यू जो भी निकलती हैं, तो सारी की सारी वैल्यू तो इसकी एक्सेप्टेबल नहीं होती। जो फंक्शन साई है, सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगी, इसकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो साई की सिर्फ वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी जो क्या करेंगी, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि फंक्शन साई आपका 0 होगा। कब? x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू a के ऊपर, दोनों कंडीशन के ऊपर जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी। स्टार्टिंग में बॉक्स को डिफाइन किया हमने, बॉक्स को जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है इसको हमने डिफाइन किया कि x इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू a, ये लेंथ ऑफ द बॉक्स है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a पे क्या होता है, खत्म होता है बॉक्स आपका, कि फंक्शन साई आपका 0 है। कब? x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जो वाल के ऊपर है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 है। मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपका, तो सिर्फ वही वैल्यू क्या करेंगी आपकी सेटिस्फाई होंगी, वही वैल्यू क्या करेंगी आपकी एक्सेप्टेबल होंगी, जो क्या करेंगी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करती हूँ। ओके, और बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू a पे क्या करे आपका फंक्शन साई है, वो क्या करे 0 वैल्यू दे। ओके, फंक्शन साई क्या दे आपकी 0 वैल्यू दे। ओके, वही कंडीशन क्या होंगी आपकी एक्सेप्टेबल कंडीशन होंगी, वही क्या है एक्सेप्टेबल होंगी साई की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन बोला हमने कि साई 0 है। कब? जब x की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये इक्वेशन आपकी किस फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रख दो, किस में 7th इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू क्या करोगे 0 रख दोगे। साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, साई 0 है। कब? जब x की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे रख दोगे फंक्शन साई क्या आ गया आपका 0 आ गया। कब? जब x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी आपने, क्या बन जाएगा a साइन 0 प्लस b कोस 0। तो यहाँ पे साइन 0 तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू रख दी, 0 की a से मल्टीप्लाई क्या 0, और यहाँ पे क्या कोस 0 किसके इक्वल होता है, ये मैथ में है भैया आपके, ठीक है। कोस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो b इंटू में कोस 0, मतलब b इंटू में क्या है 1 है, b इंटू में 1 क्या है b आ जाएगा आपका, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 आ गई, तो आपका जो फंक्शन है किस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर जाता है, ये वैल्यू 0 बन गई, तो जो फंक्शन है वो तो क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ a साइन के एक्स के बराबर रह गया। ओके, b की वैल्यू तो 0 ही दे रहा है भाई, 0 दे रहा है ना, तो क्या आ जाएगा फंक्शन आपका साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब क्या है आपका दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, फंक्शन साई 0 है। कब? x इज इक्वल टू a के ऊपर है, ठीक है। अब a के ऊपर 0 है, इक्वेशन 8 के अंदर a की वैल्यू क्या करोगे आप पुट कर दोगे, फंक्शन 0 है। कब? x इज इक्वल टू a के ऊपर 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या a साइन के a, x की वैल्यू क्या है के a है, x की वैल्यू क्या है a है सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a साइन के a। तो अब 0 वैल्यू इधर, तो सेम सा सिनेरियो लेके आएंगे, मतलब क्या है साइन के a किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। किसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ से साइन के a इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। ओके, साइन के a किसके इक्वल होगी 0 होगी। अब के a किसके इक्वल आ जाए, साइन के a इज इक्वल टू 0 कब होगी ये कंडीशन, साइन के a इज इक्वल टू 0 कब, मतलब साइन n पाई के ऊपर, n पाई के ऊपर 0। अब यहाँ से साइन, ये भी साइन, तो दिस इम्प्लाइज दैट के a is equal to n pi. Okay, this equation holds good only when the value of ka are integral multiple of 5। मतलब क्या है, अभी सॉल्यूशन किया इसका क्या आया, के a किसके इक्वल आ जाए n पाई के इक्वल आ जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 10th। अब यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्या 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, बट जो 0 वैल्यू है उसको एक्सक्लूड किया गया है। 0 वैल्यू को एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं, क्यों,
ये k की वैल्यू को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। और k की वैल्यू जीरो बन जाएगी तो फंक्शन साई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। फंक्शन साई की वैल्यू जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम क्या है विद इन दी बॉक्स पढ़ रहे हैं। ये वैल्यू हमने कहाँ पढ़ी है अभी, ये कंडीशन विद इन दी बॉक्स, विद इन बॉक्स तो क्या है साई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसलिए के जो n है, n की वैल्यू जीरो है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, k की वैल्यू को जीरो बना रहा है, और k की वैल्यू जीरो होते ही आपका क्या है फंक्शन साई की वैल्यू भी जीरो हो जाती। क्यों? k की वैल्यू जीरो होने से क्या आ जाएगा यहाँ पे, k की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो फंक्शन आपका क्या दे रहा है, k जीरो तो साइन जीरो। ओके, साइन जीरो तो यहाँ पे फंक्शन भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू जीरो है, नॉट एक्सेप्टेबल है। ओके, फंक्शन के अंदर k की वैल्यू जीरो क्या है, एक्सक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ बिटवीन 0 to a दैट इज विद इन द बॉक्स, this is not true because particle is always assumed to be present within the box। फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, क्यों? पार्टिकल हर टाइम क्या है विद इन दी बॉक्स ही एज्यूम किया गया है। ओके, तो इसलिए जो n की वैल्यू जीरो है उसको क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब जो n की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपकी 1 2 3 अप टू सो ऑन वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब जो k है आपकी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, k किसके इक्वल है, n पाई के इक्वल है। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाई a आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम, फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, अब आपका जो फंक्शन क्या रह गया था, a साइन के एक्स के इक्वल रह गया था आपका फंक्शन। साई क्या था आपका पीछे इक्वेशन के अंदर, a साइन के एक्स के इक्वल था। तो आपको k की वैल्यू पुट कर दी, k की वैल्यू क्या है, n पाई बाय a के इक्वल है, तो n पाई बाय a है, ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका फंक्शन की वैल्यू ही तो निकालनी थी आपने, कि फंक्शन क्या आया है आपको वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन है जो, ये किसका है, आइगन फंक्शन साई का एक्सप्रेशन है। तो सिमिलरली जो है एनर्जी है, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे हम। एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, पीछे एनर्जी की वैल्यू निकाल ली थी हमने। ये जो इक्वेशन है, यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाल लोगे तो E क्या आ जाएगी आपकी, k स्क्वेयर h स्क्वेयर और में 8 पाई स्क्वेयर m। आपने फंक्शन निकालना था, एनर्जी निकालनी थी। ओके, 5th नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वेयर h स्क्वेयर और में 8 पाई स्क्वेयर m। तो ये वैल्यू है आपकी किसकी, एनर्जी की। यही वैल्यू लिखी है यहाँ से, एनर्जी की वैल्यू क्या है आपकी क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर है, k स्क्वेयर h स्क्वेयर और में 8 पाई स्क्वेयर m है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, k की वैल्यू जैसे फंक्शन में पुट की, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, k की वैल्यू पुट कर दोगे। और k की वैल्यू क्या थी आपकी, n पाई बाई a है, तो n पाई बाई a का क्या k स्क्वेयर है, मतलब होल स्क्वेयर इसका, इंटू में h स्क्वेयर और में क्या 8 पाई स्क्वेयर m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर और में a स्क्वेयर। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन है इसका, n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर और में a स्क्वेयर इंटू में h स्क्वेयर ओवर में क्या है 8 पाई स्क्वेयर m है। पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, n स्क्वेयर h स्क्वेयर और में 8ma स्क्वेयर। ओके, तो ये सॉल्यूशन आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 14। और जो 12th है दैट इज फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपकी, a साइन n पाई x बाई a। और एनर्जी की वैल्यू क्या आई है आपकी, n स्क्वेयर h स्क्वेयर और में 8m स्क्वेयर। ये क्या है, दोनों सॉल्यूशन है आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, किसके केस में, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स PIB। ओके, अब जो a जो है आपका ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको किस कंडीशन से मिल सकती है, हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, उससे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि विद इन दी लिमिट क्या है, बॉक्स की लिमिट क्या दी गई है, 0 से लेके a, लेंथ ऑफ द बॉक्स है क्या है, 0 से लेके क्या मानी है, a मानी है। और फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू में d टाउ इज इक्वल टू 1, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है,
फंक्शन का क्या कॉन्जुगेट क्या है, रियल फंक्शन है, तो रियल का क्या, रियल फंक्शन दिया हुआ है तो इसके केस में क्या आ जाएगा, फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, दैट इज ए स्क्वायर 0 to a साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। और जो जो वैल्यू है ये मैथ में क्या है, इसका पूरा सॉल्यूशन है, तो पूरा सॉल्यूशन इसका क्या बन जाता है, ए स्क्वायर इंटू में a बाई 2 वैल्यू इज इक्वल टू क्या 1। अब आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू है उधर जाके क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 बाई ए, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ले दोगे 2 बाई ए, और ये क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट वैल्यू थी। हैंस द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है, a की वैल्यू आपने निकाल दी, क्या आ जाएगा आपका फंक्शन साई इज इक्वल टू रूट 2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए। तो यहाँ पे भी n है और जो एनर्जी है उसमें भी आपको क्या मिला है, n मिला है, तो आपकी एनर्जी है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर आपको मिली है, ना कि कॉन्टीन्यूसली जैसे कि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में मिलती है। कैसे कॉन्टीन्यूस फॉर्म में मिलती है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है वहाँ एनर्जी की, बट यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर मिली है आपको, क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर मिली है। इसके 2-4 रिजल्ट भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।